बच्चों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय गणित घटक हासिल रहित जोड़ करेंगे। आज की दिनांक है बच्चों 17/8/2021। बच्चों, आज का सुविचार है स्व परिसर सुंदर परिसर। बच्चों, तो आज हम बच्चों जोड़ हासिल रहित मतलब बिना हासिल वाला हम आज जोड़ करेंगे। बिना हासिल वाला जोड़ करेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, अभी इसमें इस चित्र में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? इस चित्र में क्या दिख रहा है? इस चित्र में दिखाई दे रहा है, देखो बच्चों, इसमें टोनी है। जो ये टोनी है, ये कौन है? टोनी के पास कितने मन के हैं? देखो क्या है, देखो टोनी के पास देखो 1 2 3 पोटली हैं। अब इस 3 पोटली टोनी के पास, इसमें देखो सैकड़ा लिखा हुआ है। सैकड़ा का अर्थ होता है कि 100 मनकों वाली 3 पोटली हैं, थैलियाँ हैं। अभी 100, अगर एक थैली के अंदर 100 है तो 3 थैली में कितना होगा? 300 होगा बच्चों। अभी ये जो सोनी है, सोनी के पास कैसे 5 थैलियाँ हैं, जैसे दिया हुआ सोनी है 5 थैलियाँ हैं। और कुछ थैलियाँ कुल, मतलब सोनी के पास कितनी है? 5 थैलियाँ। अब टोनी और सोनी को दोनों को मिलाकर कुल कितनी थैलियाँ, मतलब इसको तुमको पूरा मिलाना है ऐसे, मतलब पूरा एक साथ गिनना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी हो गई? 5 और 3 8 थैलियाँ हो गई। अब दोनों के पास थैलियों में कुल कितने मन के हैं? मतलब एक थैली के अंदर 100 मन के हैं, तो 8 थैली हुई, तो 8 थैली में कितने हो गए बच्चों? 800 मन के हो गए। कितने मन के हो गए? 800। अब उसी तरह देखो बच्चों, यहाँ पे टोनी के पास 100 रुपये के 2 नोट हैं। टोनी के पास 100 रुपये के 2 मन के हैं और 2 नोट हैं। अब 100 रुपये के सोनी के पास कितने नोट है? 2 नोट है। हाँ, अब 10 रुपये के 1 नोट है। जो 10 रुपया है, 10 रुपये की कितनी नोट है? 1 नोट है। अब 1 रुपये के 5 सिक्के हैं। 1 रुपये के, जो 1 रुपया होता है, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 5। हाँ, 5। सोनी के पास 100 रुपये का, अभी देखो ये टोनी का हमने देखा, ये किसका देखा? टोनी। किसका देखा हमने? टोनी का। अब हम सोनी का देखेंगे बच्चों। सोनी के पास 100 रुपये की 1 नोट है। कितनी नोट है? 100 रुपये की 1 नोट है। और 10 रुपये के 3 नोट हैं। 10 रुपये के कितने नोट हैं? 3।
10 गुणे 3। अभी 1 रुपये के 2 सिक्के हैं। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 2। अब दोनों के पास मिलाकर 100 रुपये के कितने नोट हुए? और 10 रुपये के कुल कितने नोट हुए? और 1 रुपये के कितने सिक्के हुए? वो तुमको करना है बच्चों। अब देखो 100 रुपये के 2 नोट हैं। हाँ, तो मैं इसको करती हूँ, रुको। हाँ, इसको मैं मिटाती गुणा। अब हम 100 रुपये के 2 नोट, 10 रुपये के 1 और 1 रुपये का 5 सिक्का, 100 रुपये का 1, 10 रुपये के 3 और 1 रुपये के 2। तो दोनों के पास 100 रुपये के कितने नोट हैं? अभी इसके पास तो 2 है और सोनी के पास 1 है। इन लोग को मिला दिया तो क्या हुआ? क्या हुआ बच्चों मिलाने के बाद? मिलाने के बाद हुआ, रुको बताती हूँ तुम्हें। अभी दोनों को, सोनी और टोनी दोनों का मिलाने के बाद क्या हुआ? 100 रुपये के कितने नोट हो गए? इसके पास है 100 रुपये के 2 नोट और सोनी के पास 1। धन 1 बराबर कितने हो गए? 3। अब क्या पूछा है 10 रुपये के कुल कितने नोट हुए? अभी हमारे पास कितने 10 रुपये के, यहाँ पे 1 नोट है और यहाँ पे 10 रुपये के एक कितने नोट हैं बच्चों? 10 रुपये के 3 नोट हैं। अब यहाँ पे 10 रुपये का 1 नोट धन 3 नोट कितने हो गए? 4 नोट हो गए। यहाँ पे ये 4 नोट हो गए। अब यहाँ पे 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के 5 सिक्के और इसके पास 1 रुपये के 2 सिक्के हैं। 5 और 2 कितना हुआ? 7। तो इस तरह से ये सब है। 100 रुपये के कितने नोट, 10 रुपये के कितने नोट, 1 रुपये के कितने सिक्के। तो समझ में आया बच्चों? इस तरह से इस सवाल को हल करेंगे। अब चित्रों के आधार पर तैयार किए गए प्रश्न का निरीक्षण करो और उदाहरण पूर्ण करो। उसके लिए इकाइयों में इकाई, दहाइयों में दहाई तथा सैकड़े में सैकड़ा मिलाओ। अब जैसे देखो, अब ये सैकड़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें 100 रुपये है। एक थैली के अंदर 100 सिक्के, 100 वस्तुएं, 100 चीज़ें हैं। अभी देखो ये माला दी गई है, इसके अंदर 10 मोती है। ऐसी 2 मालाएं दी गई हैं और यहाँ पे खाली बिंदी है, मतलब इकाई है। तो इसमें देखो दिया हुआ है 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 1 इकाई। उसी तरह नीचे भी है 2 सैकड़ा, 1 दहाई, 3 इकाई। अब हमको इसको जोड़ेंगे। देखो जोड़ा हुआ है तो कैसे आया है, देखो वो 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा और 1 2 3 दहाई और क्या है 1 2 3 4, 4 इकाई, 4 इकाई हो गया। समझ में आया? अब इसको ऐसे हम लोग करेंगे, 1 और 3 4, 2 और 1 3 और 1 और 2 3। तो उत्तर हमारा कितना आया? 334 आया। तो इस सवाल को ऐसे करने का, चित्रों को देखकर संख्याएं लिखो और जोड़ो। अभी इसमें हम लोग को चित्र देखना है, चित्र कैसा है, फिर यहाँ हमें संख्या लिखनी है। अभी यहाँ पे सैकड़ा है, कितना? 1 है और एक दहाई कितना है? 1। अब इकाई कितनी है यहाँ पे? 2। उसी तरह यहाँ पे सैकड़ा है 2, इकाई दहाई कितना है? 1 और इकाई 1 2 3 4 5 है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे बनाएंगे भी। अब जैसे ये यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 5 और 2 7। यहाँ पे 7 बिंदी बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ पे बच्चों बिंदी बनाए, 1 2 3 4 5
6 7। अभी कितना है 1 और 2, कितनी माला है 2, 1 2, जो भी इसमें 10 मोती है। अभी सैकड़ा कितना 1 2 3 थैली है, तो इसमें 3 बनाएंगे, 1 2 3 पोटली बनाया। हाँ, कुछ भी संख्या हम बनाएंगे वो 3 बनाएंगे। हाँ, अभी इसको हम लोग यहाँ गिन के लेंगे, 2 और 5 7, 1 और 1 2, और 1 और 2 3। अब इसी तरह इसमें संख्या लिखेंगे, 1 1 2 2 1 5। अब इसको जोड़ा 7 2 3। तो इस तरह से ये किया गया है सवाल इसमें। अब देखो इसको जोड़, नीचे दिए गए जोड़ पूर्ण करके उनका निरीक्षण करो। अब यहाँ पे करके दिखाया गया है, 4 में 0 को जोड़ा तो 4, 5 में 2 को जोड़ा 7। अब यहाँ देखो उल्टा लिखी गई संख्या, 20 ऊपर लिखा गया और 54 नीचे लिखा गया, तो भी हमारा उत्तर क्या होता है, एक जैसा ही आ रहा है। तो इसी तरह कहा गया संख्याओं का क्रम या स्थान बदलने पर जोड़ वही प्राप्त होता है। जैसे भी 7 0 में 8 को जोड़ेंगे तो 8, और 7 में कुछ भी नहीं जोड़ा 7। अब इसको उल्टा लिखेंगे, 8 में 0 जोड़ा तो 8, 7 के पास कुछ जोड़ने के लिए नहीं तो 7, 5 3 8, और 7 और 1 8, 3 और 5 8, और 1 और 7 8। मतलब संख्याओं का क्रम बदला तो भी स्थान बदल दिया, क्रम बदल दिया तो भी संख्या वही आती है। देखो अब हमारा ये जोड़ है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो और इसको जोड़ना है। अब जिस तरह से दिया गया है 376 धन 2, तो इसको इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से लगाना है। अब जैसे इकाई 6, और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 इकाई है, तो 6 के नीचे 2 इकाई लिखेंगे, 6 2 8, 7 में कुछ भी जोड़ने के लिए नहीं है तो 7, 3 में कुछ नहीं जोड़ा तो 3। अब इसी तरह यहाँ पे 403 है, तो यहाँ पे हमारा सैकड़ा दहाई इकाई। अब इसको 4 0 3 ये हो गया। अब यहाँ देखो 64 है, 64 में 4 इकाई है और 6 दहाई है। अब इसको जोड़ दिया, 4 और 3 7 हो गया,